चलो पार्टनरशिप में देखिए जरा क्या क्या है। क्वेश्चंस बनाए हो कुछ प्रत्यय? मैम अभी टेस्ट चल रहा है तो मैम पढ़ना तो इधर नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा हाँ, ये भी सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग कल तो आई थिंक बहुत कम ही करवाए थे पोर्शन पार्टनरशिप का। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। पार्टनरशिप का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स। सो वही चीज हमें देखना है। तो चलो, कॉन्सेप्ट लैंग्वेज में है। इससे देखो ये सिर्फ टर्म्स है जो बस आप यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा क्लियर, ए और बी का शेयर एक्स वाई वाई इस तरह से बस लिखना है। लेकिन एक चीज मैंने जो कल आपको बताया था कि कभी भी अगर प्रॉफिट शेयर करना हो अमंग पार्टनर्स तो हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और टाइम, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज अलग अगर फर्स्ट ए बी, जस्ट अ मिनट, दो पार्टनर्स हैं, सपोज ए और बी। इन्वेस्टमेंट उसने कितना अमाउंट किया है उसको आई से रिप्रेजेंट कर लो, और टी को अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो I1 T1 I2 T2 ये रिप्रेजेंटेशन कर लो। ठीक है। सो ये जब भी प्रॉफिट होगा किसी भी फर्म को तो उसके पार्टनर्स के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, कितना पैसा लगाया गया है और कितने टाइम के लिए लगाया गया है, उसी पे प्रॉफिट टोटली डिपेंड करेगा। तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा, रेशियो इसी का जो होगा उसी से प्रॉफिट रेशियो, या फिर उसका जो भी अमाउंट मिलेगा वो इसी रेशियो के फॉर्म में मिलेगा। और ये हम लोग बता चुके थे, कल हम डिस्कस कर भी चुके थे और कुछ क्वेश्चंस भी बनाया था। तो ये लिख लेना कहीं, जो हमेशा यूज करते हो। पार्टनर्स में एक स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर भी होता है, ये आप लोग ज्यादा बेटर जानते होंगे। इन्वेस्टमेंट कर दिया, काम भी कर रहा है, और कुछ लोग क्या बस इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाकी उसको उस पूरे बिजनेस से, पूरे फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर्स हो गए। और जो एक्टिव और उसी को पार्टनर, मैम डोरमेंट पार्टनर भी बोला जाता है मैम। हाँ ठीक है, जो भी बोला जाता है हमको उतना नहीं पता, बस हम मैथमेटिकल टर्म्स के फॉर्म में जानते हैं, वो ज्यादा बेहतर आप जानते हो, है ना। चलो ठीक है। मैम ऋतिक मैम बहुत तेज लड़का है मैम, मतलब मैम क्या हाँ बताएं। हो राइट गया, पड़ता है, बस करो। राइट। चलिए हो गया। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप का जो रेशियो, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, आई थिंक ये भी कुछ टर्म्स किया था। चलो देखते हैं आगे, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या टर्म्स है, और कैलकुलेटिव जो टर्म्स होंगे वही देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये हमने बनाया था रात से। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 70,000, राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ। सो अमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टिंग किया है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 70,000 का है, और उसको राखी ज्वाइन कर रही है आफ्टर 6 मंथ। और अमाउंट उसने दिया है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो है 1,05,000, एंड सागर ज्वाइंड देम विथ रुपीज 1.4 लाख। 1.4 लाख क्या हो जाएगा, 1,40,000, 1,40,000। तो उस तरह से डाल देना है, अमाउंट उसी फॉर्म में हो। आफ्टर अनदर 6 मंथ, तो पहले 6 महीने, पहले तो समझ सबसे स्टार्टिंग में अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 6 महीने के बाद दूसरा जो आ गया, राखी आ गई, तो उसने 1,05,000 का इन्वेस्टमेंट किया। तो 6 महीने जो भी अमन का टाइम पीरियड होगा उससे 6 महीने कम हो जाएगा राखी का। नेक्स्ट ने सागर ने ज्वाइन किया है, वो आफ्टर अनदर हाफ, आफ्टर लिखा है आफ्टर अनदर 6 मंथ, मतलब अमन से 12 महीने का डिफरेंस है और राखी से 6 मंथ का डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो, ये रेशियो ही पूछ रहा है। तो राखी सागर को जो भी है और अमन को किस रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर टोटल जो बिजनेस का ड्यूरेशन है वो 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल के बाद किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। जो अभी जस्ट हम बताए, इन्वेस्टमेंट विथ टाइम का जो प्रोडक्ट है वो रेशियो के फॉर्म में देगा, वही टर्म आपको बस बताना है रेशियो में क्या आएगा। कांट डिटरमाइंड आंसर हो सकता है क्या इसमें?
और कैमरा ऑन करो तो सब। ऋतिक, स्लीपिंग पार्टनर किसी को बोलते हैं, स्लीपिंग स्टूडेंट। ऋतिक कैमरा ऑन करिए। गौरव, क्या कर रहे हो तुम? मैम एक्चुअली थोड़ा बाहर है मैम। मैम बाहर बैठ नेटवर्क के इशू क्लास बार करके बार ही क्या कर डिस्कनेक्ट रहे हो हो? रहे। हाँ ठीक है, सबका जब अटेंडेंस कटेगा तब बहुत अच्छे से नेटवर्क इशू मुझे डिस्क्राइब करना। चलो नेक्स्ट जाओ, बताओ जरा क्या होगा। साक्षी, साक्षी प्रियन, साक्षी तुलिका, बोथ, सुभान, आलोक, चलिए बताइए जल्दी से इसका फास्ट फास्ट आंसर मुझे। चलो बताओ क्या होगा, प्रत्यय बताइए। बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, सिंपल सा है क्वेश्चन। रेशियो ही निकालना है, अमाउंट निकालना नहीं है, तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। अमाउंट गिवन भी नहीं है कि आप अमाउंट निकाल पाए, तो रेशियो निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है ये भी बता दो। नॉन ऑफ दीज ही मानिए। नन ऑफ दीज मान ले, और हम ऐसा क्यों माने? मैम जैसे ए और बी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, पहले 20,000 रुपया लगाया गया, 6 महीने बाद उसमें 15,000 वो रुपया पे कहा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं हम। अच्छा हम भूला अमन स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 70,000, 6 महीने बाद राखी ने ज्वाइन किया है जो 1,05,000 जमा इन्वेस्ट की है, और नेक्स्ट उसके बाद सागर ज्वाइन कर रहा है आफ्टर अनदर 6 मंथ। बन जाएगा प्रत्यय? यस मैम देख मैम। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा टर्म है, मनी एंड टाइम का रेशियो ही देना है हमें। मनी पता है 70,000 है, 1,40,000 एंड 1,05,000। ऑर्डर ABC करके लिख लो, या फिर अमन, राखी एंड सागर। और वैसे करके लिख नहीं, उतना तो हो गया मैम। चलो ठीक है, टाइम कितना होगा? 3 साल में कितने महीने होते हैं? भारतीय 36 मंथ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, देयर आर 3 पार्टनर्स, अमन, राखी एंड सागर। सो अमन ने कितना खर्च किया था? 70,000। ठीक है, 70,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है। राखी ने 1,05,000 किया है, यही है ना? हाँ यही है, उसके बाद सागर सागर है का है 40,000। 1,40,000। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इसके एंटर करने के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट कितने साल का है? कितने साल का किया गया है? 3 साल का, और 3 साल में कितने मंथ है? 36। तो 36 ये हो जाएगा टोटल। 36 महीने का इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमन का है। राखी 6 महीने बाद एंटर करती है, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 30, मतलब 30 महीने। 6 महीने बाद आई है, तो 6 महीना कम कर दो इससे। इसके 6 महीने के बाद साक्षी आई है, या सॉरी सागर आई है, सागर आया है। दैट मीन्स अब ये क्या हो जाएगा 6 महीने में? 24। इतने मंथ का इन्वेस्टमेंट है, ये सब जो है सब रेशियो में ही है। अब इसमें सबसे क्या है, सब में देखो 0 0 0 तो सबसे हटाया जा सकता है। ये 0 यहाँ से भी हटा दो, 0 इधर से भी हटा दो, 0 इधर से भी हटा दो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रेशियो चाहिए, तो सारा टर्म हट सकता है। अब इसके बाद आपके पास और क्या ऑप्शन है, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 70 into 36, 105 into 30, 140 into 24, जो आएगा उसका रेशियो निकाल लो।
इसको भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 6 से कैंसिल करोगे तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6 4 जा हो गया और सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब 70 into 6, 70 into 6 क्या हो जाएगा 42, 0 प्लस 105 into 5, तो 100 into 5 टाइम्स 5 और 125 आ जाएगा, सॉरी 525। 525। अब नेक्स्ट टर्म 140 into 4, 56, सॉरी 560, हाँ 550। 4 into 14 है ना, अच्छा नहीं 140 है। हाँ तो 560, ठीक है। ठीक है हो गया। अब सब 5 का तो मल्टीपल सभी है, तो 5 से इसको भी कैंसिल करो, सबको करो कैंसिल, 5 से क्या आ जाएगा 8 जा 40 और 2 0 84, 5 से इसको करोगे 105, यहाँ करोगे क्या आ जाएगा 1 और 12, 1 1 4, 4 ही होगा ना, सॉरी 2 होगा ना, ठीक है। सो यही रेशियो है। अभी और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखिए जरा, और सिंप्लीफाई होगा तो और सिंप्लीफाई कर लो। तीनों एक ही से कटना चाहिए, नहीं होगा। तभी होगा, नहीं होगा। 84 है, 105 है तो 105 2 या 4 5 से तो होगा। 3 4 से देखो, 3 से हो सकता है मैम, 105 भी 112 ना, नहीं होगा। हो जाएगा, 112 नहीं ना कटेगा 3 से। नहीं कटेगा। अच्छा हाँ, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ तक तो सही। 5 से इसको करोगे तो मैम 7 से सब डिवाइड हो रहा है। 7 से हो जाएगा 7, आ जाएगा, देखो तो 7 से करिएगा तो 12 टाइम 12 ये हो जाएगा 15 15 और ये हो जाएगा 16। 16। हाँ आ गया रेशियो, यही है 12 15 16। ऑप्शन चेक कर लो है या नहीं। अच्छा ये मैम ऊपर में मैम आप जो 3 जीरो काटी है मैम, वो क्यों काटी है? मतलब क्योंकि तीनों में 0 3 है। हाँ कॉमन टर्म है, रेशियो निकालना है, रेशियो में 0 से मतलब ही नहीं है, कॉमन टर्म तो कैंसिल ही हो जाता है ना रेशियो में, यस मैम। तो रेशियो में तो कॉमन टर्म का कोई जरूरत नहीं है तो हटा दो, इसलिए 0 क्या हम बाद वाले में 6 से भी कैंसिल कर दिए हैं। सो 12 15 16 ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, खत्म, इतना ही करना था। अगर इसी रेशियो में क्वेश्चन होता प्रॉफिट, प्रॉफिट बताओ, और प्रॉफिट वैल्यू दिया रहता, मान लो 4000 10,000 50,000 कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर प्रॉफिट रेशियो डिवाइड करते हैं, मिल जाता हमें।
जिसका प्रॉफिट निकालना है उसका रेशियो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब ए का निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाई तीनों टर्म का सम डिवाइड इनटू जो भी प्रॉफिट हुआ है वो। लेकिन वो पता करने के लिए हमें प्रॉफिट कितना हुआ है ये जानना जरूरी है, ठीक है। सो वो नहीं बताया जा सकता इस क्वेश्चन में, बिकॉज आपके पास क्या नहीं है, प्रॉफिट का डेटा नहीं है, कितना प्रॉफिट हुआ है ये नहीं है। लेकिन इस रेशियो में प्रॉफिट होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होने वाला है? 12, 15, 16 का रेशियो है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? किसको? सागर को। हाँ, क्योंकि उसका मल्टीपल ज्यादा है। हालांकि उसने बहुत कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, बट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? एक का जस्ट डबल है, चेक करो। इसका 70,000 है, इसका 140 है, उसका जस्ट डबल। तो बिकॉज ऑफ दैट इसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। टाइम कम, अमाउंट ज्यादा, या फिर अमाउंट कम टाइम ज्यादा, यही कर सकते हो तुम। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलिए देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, 3 है, समझ में आता चला जाएगा क्या है। अरुण, कुणाल एंड विनय इन्वेस्टेड 8,000, 4,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। एक 8,000 दे रहा है, 4,000 दे रहा है, फिर 8,000 दे रहा है, मतलब एक कमल, अरुण और विनय इसी सीक्वेंस में है। अरुण लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद अरुण छोड़ दे रहा है, मतलब 6 महीने बाद छोड़ दे रहा है, इसका मतलब 6 मंथ तक ही उसने इन्वेस्टमेंट किया है, 6 मंथ तक का ही प्रॉफिट काउंट होगा। नेक्स्ट, आफ्टर 8 months देयर वाज ए गेन ऑफ 4,005 रुपीज। 8 महीने के बाद, 8 महीने इन्वेस्ट करने के बाद 4,000 रुपए, 4,005 रुपए का प्रॉफिट है। देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ कमल? तो कमल को कितना पैसा मिलेगा? मतलब 8 महीने के बाद ही हमें काउंट करना है। 6 महीने बाद ये छोड़ दिया है तो इसका टाइम ड्यूरेशन 6 महीने आएगा, बाकी दोनों का 8-8 महीने का ड्यूरेशन होगा। रेशियो बताओ, टोटल प्रॉफिट 4,005 रुपए दे दिया है, तो कमल को कितना पैसा मिलेगा? इनफैक्ट सबका ही बताओ किसको कितना मिलेगा। तो अमाउंट सबका दिया हुआ है, टाइम सबका आपको पता है। पहला 6 महीने बाद छोड़ दे रहा है तो टोटल 8 महीने है, तो उसका टाइम 6 महीने। बी का 8 महीने और सी का भी 8 महीने है। तो गेन जो है वो 4,000 रुपए, 4,005 रुपए जो है, उसमें कमल का कितना पैसा मिलने वाला है? कमल का प्रपोर्शन क्या होगा? कमल का कम ही होगा बाकी से, क्योंकि इसने 4,000 ही इन्वेस्ट किया है। देखो जरा, करो कैलकुलेट। मैम 890, ऑप्शन ए। 890 आ रहा है कमल का। यस मैम। और इन दोनों का भी निकाल के देखो तो क्या आ रहा है, अरुण एंड विनय। हाँ बोलो। हमको क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ जल्दी से। मैम अरुण का 1,335 और विनय का 1,780। मतलब तीनों ही ऑप्शन दे दिया है है ना? यस मैम। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक बात ये है
ये ऑप्शन अरुण, कमल, विनय जो निकालोगे सब ऑप्शन में है, बट पूछा गया है कमल का, तो आंसर ध्यान से देना, कमल का ही बताना, है ना। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है बस। 890 दे दिया है, अरुण का दिया है, कमल का भी दे दिया है, 1300 जो 35 है, और सॉरी 1305 उसका जो अरुण का है वो, और ये लास्ट में जो विनय का शेयर है वो भी। चलो ठीक है, क्लियर है। प्रत्यय रिजल्ट नहीं आया हमारा, क्या आया गौरव? अंकु बताया नहीं तुमने, बताओ क्या होगा। एक कोई बनाएगा, बाकी सब बैठ के क्या कर रहे हो तो? कट जा रहा है, देखिए अभी आवाज भी नहीं जा रहा है। अच्छा, गौरव, ऋतिक, ये तो पता ही नहीं क्या कर। चलो ठीक है, बन जाएगा, चलो छोड़ो, अब जिनका नहीं बन रहा है क्या है पता नहीं, पूछना होगा तो बताना फिर। क्वेश्चन नंबर ये देखिए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 11। सब लाख लाख में है तो 0 0 देने का जरूरत नहीं है। 25, 35 और 2 मतलब 10 ऐसे लिखोगे। ABC इंटर इनटू पार्टनरशिप इनिशियली इन्वेस्टेड 25 lakhs, तो 25 lakhs के लिए 25 0 0 इस तरह से देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 25 लिख लो। नेक्स्ट जो दे रहा है वो भी 10 लाख है, तो उतना ही जीरो आएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 35 लाख है, वो भी उतना ही जीरो होगा, खत्म हो गया। ₹10 लाख, उसके बाद जो है विथड्रॉ कर लेता है, तो वो भी वही है। 2 साल बाद सी इन्वेस्ट कर देता है 30 लाख, तो रेशियो शुड बी इन प्रॉफिट डिवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या होगा, मतलब प्रॉफिट जो आप डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट रेशियो बताना है, तो रेशियो बताना है तो कहीं भी जीरो को इंक्लूड करने का लास्ट में भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो ही निकालना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बस ये है, जो लोग विथड्रॉ कर रहे हैं मतलब हट जा रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं, उसका उतना अमाउंट कम हो जाएगा फॉर दैट टाइम, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उतना अमाउंट बढ़ जाएगा फॉर दैट टाइम। रेशियो ऑफ प्रॉफिट बस बताना है, 3 साल का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तुम लोग में से कितने लोग हैं जो पार्टनरशिप पे बिजनेस करने वाले हैं? कोई हम भी मैम नहीं, सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी कर रहे हैं। इनकेस किसी ने इन्वेस्ट किया तो पता चला अपना ही शेयर पैसा, तो अपना शेयर ही से पैसा, कर सकते हैं मैम। शेयर से भी कर रहे हैं तो शेयर के अकॉर्डिंग उसको मिलता है ना पैसा। कैलकुलेशन भले ही मिल जाता है मैनुअली, बट पता तो होना चाहिए ना। सॉफ्टवेयर में डाल दिए, रिजल्ट आ गया, यही चीज करते हैं ना, और क्या करते हैं। समझ में तो आए किस रेशियो से प्रॉफिट मेरा जा रहा है, कब इन्वेस्टमेंट करने दें, कब इन्वेस्टमेंट नहीं करने दें। तुम दोनों को क्या हो गया है? एक साथ बैठ के क्या कर रही हो? मैम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आंसर अभी तक आया नहीं है, रुको दोनों का हम अटेंडेंस हटाते हैं। ABC, चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताओ मुझे जल्दी से, अंकु और तुम भी। कौन सा मैम? क्वेश्चन नंबर 11। साक्षी हो रहे? यस मैम कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम।
ए का इन्वेस्टमेंट है हो गया पहले 25 लाख, सॉरी 25 पे 10 तो 35 लाख हो गया, टाइम डाल दिए अकॉर्डिंगली। बी इनिशियली इन्वेस्टेड 35 लाख एंड विथड्रॉ 10 लाख आफ्टर 2 years। ठीक है, बी ने इन्वेस्ट किया शुरू में 35 लाख एंड बाद में विथड्रॉ कर लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा 35 था ना, 35 lakhs पर मंथ हो जाएगा 24 मंथ, क्योंकि इसने 2 साल तक इतना इन्वेस्टमेंट किया, साथ में 10 लाख कम कर दिया, तो कम कर दिया तो क्या हो जाएगा 25 into 12 के लिए 12 मंथ्स के लिए, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसका। अगेन सी का देखते हैं क्या है, जो सी का 30 लाख इन्वेस्ट किया, 30 लाख इन्वेस्ट किया है, 1 मिनट देख लेते हैं। 30 लाख इन्वेस्टमेंट इसका है फॉर सी इन्वेस्ट 30 लाख, बात खत्म है। इन व्हाट रेशियो, अब इसमें इसने ना ही कुछ निकाला है ना ही कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, कुछ भी नहीं, सो टोटल इन्वेस्टमेंट इसका 30 लाख है। अब रेशियो क्या होगा ये देखते हैं। सो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट इसका है फॉर हाउ मच टाइम, टोटल का टोटल टाइम मेंशन नहीं है, मतलब इंटायर सेशन में उसका वही रहा है, टोटल 3 साल में 30 into 36। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कैंसिल होने वाला केस है करते चले जाओ, हालांकि हम लोग मंथ में ले रहे हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट मंथ में भी ले सकते थे, चलो इसको 12 से कैंसिल कर ले, 12 से कैंसिल हो जाएगा 1, 12 2 जा 24 और 12 2 जा 3 जा 36, प्लस साइन था तो ये भी 12 कैंसिल हो जाना चाहिए, 1 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 25 into 1 प्लस 35 into 2, मतलब 25 into 1 25 और 35 into 2 कितना हो जाएगा 70 प्लस 25 तो 95। ठीक है, देखो जरा कैलकुलेशन, 25 35 into 2 70 प्लस 25 95। इधर आ जाइए 35 into 70 और 70 और 25 ये भी वही आ जा रहा है, तो 95 हो जाएगा। ठीक है, 35 into 2 70 70 प्लस 25 सेम आ जा रहा है। नेक्स्ट में इधर आ जाओ 30 into 3 है तो 90। अब आपको 5 से कैंसिल करते चले जाओ, 10 5 जो भी है, तो आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉमन टर्म 995 तो दिख रहा है, 10 10 5 मैम 19:18 आ रहा है। 19 18 5 से कैंसिल कर रहे हो तो क्या आ जाएगा मैम 19 आएगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? नहीं मैम, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। टेन टाइम चॉइस का यही हो रहा है, तो 10 10 9 9 19 19 और 80। ठीक है, हो गया। और कुछ से कैंसिल होना नहीं है, 5 से ही जाएगा, 95 का हाफ हो नहीं सकता। चलो ठीक है, यही हो गया आंसर। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले आओ, देखो क्या है 10 10 9 इसी से रिलेटेड टर्म है, बट ये होगा नहीं क्योंकि सेम टर्म सेम वैल्यू आ रहा है ना। 20 20 19 भी नहीं हो सकता, 20 19 18 भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए तो एबीसी, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। एबीसी सब्सक्राइब rupees 50,000 for a business. A subscribe 4,000 more than B and B more than C, 5,000 more than C. Out of the total profit this receives, so कितना पैसा मिलेगा, A को कितना मिलेगा?
और जो टर्म्स दिया है मनी वाला वो रिलेटिव टर्म दिया है, जो कि हम लोग प्रॉब्लम और नंबर्स में देखते थे, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम है, वैसा केस। ए सब्सक्राइब्स क्या है 4000 मोर देन बी, मतलब अगर बी एक्स है तो ए हो जाएगा 4000 प्लस एक्स, और सी बी जो है वो सी से 5000 ज्यादा है, तो सी अगर एक्स है तो बी एक्स प्लस 5000 और उससे एक्स प्लस 9000 हो जाएगा ए। करके देखो तो जरा इसको। बताओ क्या होगा। ए प्लस 9000 टोटल 35000 है। अमाउंट पता चल गया है, टाइम मेंशन नहीं किया है, मतलब सब इक्वल टाइम के लिए दिया गया है। टाइम मैटर ही नहीं करता, अगर मेंशन नहीं है मतलब टाइम मैटर नहीं करता। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बेसिस पे बताया जा सकता है कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, जिसमें ए का प्रॉफिट अगर सॉरी एक्स सी का प्रॉफिट एक्स मान लो, बी का प्रॉफिट एक्स प्लस 4000 एंड ए का प्रॉफिट एक्स प्लस 9000, क्योंकि 4000 एक्स प्लस 5000 बी का हो जाएगा, एक्स प्लस 9000 सी का मतलब ए का हो जाएगा। तो एक्स 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 3x और टोटल आपके पास 9000 प्लस 4000 प्लस 5000, तो 95 14000 इज इक्वल टू, करके देख लो हो गया। चलो देखते हैं क्या है। ABC जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, A B और C। इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं दिया है, अमाउंट में दिया है। X का इन्वेस्टमेंट है, C का X से 5000 ज्यादा, 5000 ज्यादा मतलब 5000 प्लस X कर लिया, ये इन्वेस्टमेंट है। और इसका जो है A का वो B से 4000 ज्यादा, मतलब X प्लस 5000 में और 4000 ऐड कर दोगे तो 9000 हो जाएगा। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है A B और C का, जो भी रेशियो आप मान के चलिए, ये टर्म है। अब टोटल 35000 का क्या टर्म है, प्रॉफिट। पढ़ो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या दिया है, टोटल 35000 का प्रॉफिट है, तो ए को कितना पैसा मिलेगा। इतना तो ऑब्वियस है, ए को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी का है सबसे ज्यादा। अब ए बी सी सबसे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 14700 यस मैम। टोटल 50000 का प्रॉफिट है, सॉरी 50000 का 35। इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है ना 50000 का। यस मैम। सो 50000 का इन्वेस्टमेंट जब है, एक ढंग से सब्सक्राइब किया है, वो शेयर सब्सक्राइब करने वाला केस है, तो उतना जो भी लिया है वो उससे ज्यादा या कम अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट मानोगे तो टोटल 50000 हो जाएगा। इन सबको जब जोड़िएगा आप तो 50000 है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे तो क्या 9000 प्लस 5000 ये आपको मिलेगा, ये उधर जाके घटाइए, इधर आ जाइए 3x x x x 3x है, दिस इज इक्वल टू 50000 माइनस 5 और 9 कितना हो जाएगा 14000, तो 50000 में से 14000 घटाओ कितना आएगा 36000, 36000 में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से ही कैंसिल कर लोगे तो अल्टीमेटली 12000।
ये है ना। सो 12,000 इन्वेस्टमेंट है किसका, ए का, मतलब सॉरी सी का। तो अगर ये 12 है तो हम अब नंबर नहीं लिख रहे हैं, 1000 में लिख रहे हैं, इसको हटा दो जीरो वाला टर्म। ये 12 है, 12 प्लस 5 17 17 और 17 प्लस 4 29 31 4 है तो 21। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया। प्रॉफिट लेना है तो किसका प्रॉफिट बताना है मुझे, ए का शेयर। तो 21 बाई सबको जोड़ दीजिए, 21 17 50 यस मैम टोटल 50,000 है, इसलिए भी पता चल जाएगा। दिस इनटू टोटल 35,000 का प्रॉफिट है, बस मल्टीप्लाई कर लो। 0 0 कैंसिल, 5 से करिएगा तो आपके पास 5 7 आ जाएगा, 0 0 इसको मल्टीप्लाई कर लो 21 से। ठीक है, सो आंसर आ गया है ना। $14,700. So 14,700 is the answer. ठीक है, यही है बस। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। और आई थिंक अब इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस है, अगर करना है तो करके बताना मुझे। और आई डोंट थिंक कि अब बहुत आप इसमें करने वाले हैं, क्योंकि पता चला सब एग्जाम ही का प्रिपरेशन करने लगे, बट फिर भी अगर करना हो तो करके देखो, फिर बताना मुझे। चलो ठीक है फिर।